आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कमर्शियल तरीके से बनाई जाने वाली डो। पिज़्ज़ा डो जो आप बनाते हैं सख्त हो जाती है, नरम नहीं रहती है। आप पिज़्ज़ा बनाते हैं और ब्रेड सख्त हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है? आप ये कमर्शियल तरीके की जो डो है वो घर पे कैसे बना सकते हैं, या अगर रेस्टोरेंट पे या आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कारोबार कर रहते हैं और आपको मसला रहता है पिज़्ज़ा डो के बनाने का, तो इसके लिए आपके लिए पूरी गाइड के साथ मुकम्मल रेसिपी लेके आए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टप लिया है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे इक्का। मैं 5 किलो की रेसिपी दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप जितनी कम या ज़्यादा बनाना चाहें इसको ज़रा तकसीम कर सकते हैं। अच्छा, हम ले रहे हैं 10 ग्राम के हिसाब से 50 ग्राम इक्का। और अब गर्मियों में जो ईस्ट है वो डाली जाती है 5 किलो में 50 ग्राम, और सर्दियों में ये 60 ग्राम डाली जाती है। तो हमने 50 ग्राम ईस्ट ऐड की है। अब लेंगे आयल। आयल जो होता है वो डो को नरम रखने के लिए होता है, तो ये 70 या 75 ग्राम के हिसाब से ऐड किया जाता है 1 किलो में। तो ये हम 5 किलो में ऐड करेंगे 350 ग्राम। अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क दूध। खुश्क दूध आपने जो है वो एवरीडे का इस्तेमाल करना है। ये ब्रेड को साइड से जब आप ब्रेड पकाते हैं और इसका प्यारा सा ब्राउन कलर आता है उसके लिए होता है, कलर देने के लिए। तो ये 30 से 35 ग्राम किलो में डलता है, और ये डालेंगे हम 180 ग्राम। इसमें हमने एवरीडे खुश्क दूध इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी जो है 1 किलो में 500 ग्राम डलता है, और ये 5 किलो में जो है 2500 ग्राम जाएगा। 500 ग्राम से कम या ज्यादा आपने पानी शामिल नहीं करना। अगर इससे कम आप पानी ऐड करते हैं तो आपकी डो जो है वो हमेशा सख्त बनती है, नरम नहीं बनती। अब हमने इन सारी चीजों को शामिल करने के बाद इसको फेंट लेना है। और जो नमक है, नमक भी आपने शामिल करना है 12 ग्राम के हिसाब से। 1 किलो में 12 ग्राम जाता है और 60 ग्राम जाएगा 5 किलो के अंदर। अच्छे से इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना हाथ की मदद से, या आप बीटर की मदद से इसको फेंट सकते हैं इस तरह से। 2 से 3 मिनट हमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। अब आती है बारी इसमें मैदा डालने की। तो 5 किलो इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा आपने फाइन मैदा लेना है, ये ब्रेड के लिए ख़ास होता है। तो आपने फाइन मैदा ही इसमें इस्तेमाल करना है। आम जो मैदा होता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर चाहें तो इसमें आप ग्लूटेन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, वो लचकदार ब्रेड को रखने के लिए होता है। ग्लूटेन पाउडर जो है वो 10 ग्राम फी किलो में जाता है। 50 ग्राम जो है हो जाता है 5 किलो में। अब हमने इसको ब्रेड बनाना है, इसको गूंदना है, तो उसके लिए ये देखें अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले अब मल मल के आपने मिक्स करना है। अब आती है बारी इसको गूंदने की हाथ की मदद से। अगर मशीन है तो मशीन से आपने 15 मिनट गूंदना है। अगर हाथ से गूंद रहे हैं तो हाथ से मेहनत काफी होती है। कम से कम आपने इसको 30 मिनट तक गूंदना है, ताकि इसके अंदर एक लचक आ जाए, नरमी आ जाए। जैसे घर के अंदर मैंने जो है वो आटा गूंदती हैं, आपने चेक किया होगा कि वो उस टाइम तक गूंदती रहती हैं जब तक वो पूरी तरह से नरम नहीं हो जाता। अच्छे से गूंदना है, इसमें मेहनत है। ये नहीं है कि आपने 5 से 6 मिनट गूंदना है और उसके बाद छोड़ देना, नहीं। इसके अंदर एक नरमी आ जाएगी, बिल्कुल जो है ये नरम हो जाएगा और ये बर्तन को छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखिए हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है, और इसको अब लगाएंगे हम ऑयल। तो इस तरह से ऑयल लगा के हमने इसके गोल पेड़ा बनाना है, और पेड़ा बनाने के बाद इसको ये देखिए इस तरह से दोबारा से ऑयल लगाएंगे, और प्लास्टिक की शीट से हमने इसको ढक के छोड़ देना है। बगैर शीट के आपने इसको छोड़ना नहीं है, वरना ये ब्रेड आपकी सख्त हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए रखा है। ये देखिए इतनी ब्रेड जो है वो फूल चुकी है, ये देखिए इस तरह से, और नरम हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से फूल जाएगी और नरम रहेगी। अब आएंगे वजन करेंगे, और ये देखें वजन जो है उसमें आपने जो एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा बनाना होता है उसकी जो पेड़ा बनता है वो 650 का बनता है, लार्ज का 450, मीडियम जो है वो 300 का बनता है, और जो स्मॉल है वो बनता है 150 का। उस हिसाब से आपने सारे पेड़े बना के रख लेने हैं।
अच्छा, जिस जगह पे आपने सारे पेड़े रखने हैं, इसको नीचे से आपने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। पेड़े लगाएंगे और उसके साथ ऊपर से हम ढकते जाएंगे प्लास्टिक की शीट से, बगैर ढके आप नहीं छोड़ना। अब यहाँ पे एक लेंगे पैन, पैन को हमने ग्रीस करके रख लेना है। पहले जितने भी पैन आपने लगाने हैं उनको ग्रीस कर लेना है। अब आती है बारी इसको बेलने की। तो इस तरह से हमने पहले जिस जगह पे बेलना है उस जगह पे हम थोड़ा सा मैदा, खुश्क मैदा लगाएंगे और उसके बाद पेड़ों को दोनों साइड से हमने खुश्क मैदा लगाना। अब हम इसको जितनी हमारा पैन होगा बड़ा उतना ही हमने इसको इस तरह से बना लेना, रोटी को इस तरह से बेल कर। और ये आपकी ना बड़ी हो ना छोटी हो, बिल्कुल आपने बराबर में बना के इस तरह से लगा के रख लेनी। ये मैंने रखा है 10 मिनट के लिए। ब्रेड फूल चुकी है, ये देखें इतनी फूल चुकी है। 10 मिनट के बाद आपने सारी उठा के फ्रिज के अंदर रख देनी है। अब हम इसका बनाएंगे पिज्जा। मैं आपको पिज्जा लगा के दिखाता हूँ। ये इसकी साइडें बना लेंगे इस तरह से। इससे जो आपको मैंने तरीका बताया, इससे आपकी ब्रेड भी नरम रहेगी, लचकदार रहेगी। इसके ऊपर सॉस लगाएंगे। मैंने पिज्जा सॉस की वाइट पिज्जा सॉस की रेसिपी दी हुई है, अगर आप चाहें तो वो मेरे तरीके से बना सकते हैं, कमर्शियल तरीके से जैसे बनाई जाती है। बड़े बड़े ब्रांड किस तरीके से ये रेसिपी बनाते हैं। अब इसके अंदर हमने चिकन लगा दिया। चिकन लगाने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे हम चीज। चिकन जो है वो लार्ज पिज्जे के अंदर तकरीबन 150 ग्राम जाता है और चीज जो है वो भी इतनी ही जाती है। इसके ऊपर ऑलिव लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर कटी हुई सब्जियां लगाएंगे। अब हमने इसको पकाना है, तो 10 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। टेम्परेचर जो है वो ऊपर वाला जो है वो रखा जाता है 260 और नीचे वाला 240। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह जबरदस्त और खूबसूरत सा पिज्जा हमारा रेडी है। अब इसको लगाते हैं काट, इस तरह से हमने इसकी कटाई करनी है और ये देखें पिज्जा हमारा हो गया रेडी। आप इसी तरीके से जबरदस्त ब्रेड बना सकते हैं। अच्छी डो बनाने के लिए मैंने आपको ये रेसिपी दी है। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।